कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया था कि डाया स्टीरियोमर कैसे देखते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। तो एक एग्जाम्पल और, यदि आप ये बता पाए तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। इन दोनों कंपाउंड्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये बात आप पता लगाएं तुरंत। हमें क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, कोई बच्चा जो बताना चाहे फटाफट। हाँ, दे आर, अच्छे से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। एनैंशियोमर, ओके बेटा, ठीक। देखो यहाँ पे एक्चुअली जिस चीज पे तुमने ध्यान नहीं दिया वो ये है कि इनका स्ट्रक्चर ही एक्चुअली अलग अलग है। यदि इसके नोमेनक्लेचर करो, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो नंबर 1 कार्बन ये होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स है, और सब्स्टिट्यूट्स में आप नंबरिंग किसके आधार पे करते हो, यू नंबर इट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 ये हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 आयोडो, 1 ब्रोमो और ये 2 सॉरी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 आयोडो 2 फ्लोरो, ABCDEF, F पहले आएगा सॉरी। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो, तो नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो इथेन, 1 आयोडो इथेन। जबकि इसका नाम क्या होगा, यहां ब्रोमो है तो 1 2, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो 2 आयोडो इथेन, 2 आयोडो इथेन। अब यदि बेटा तुम ध्यान दो तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 क्लोरो था और वहां पे क्या हो गया, 1 क्लोरो हो गया। यदि 2 क्लोरो की जगह 1 क्लोरो हो गया तो इसका मतलब ये एग्जांपल किस चीज का हो जाएगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। हर बात समझ में, तो इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मतलब वो तो हर एक आइसोमेरिज्म में रहता है, बट स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहता है, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम टाइप का रहेगा और पोजीशंस नहीं बदलेगी, वही सेम पोजीशंस, वही सेम प्रकार के अटैचमेंट रहेंगे, बट सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन बदल जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशंस बदल गई। तो इसका फॉर्मेट देख के शायद तुम कंफ्यूज हो गए, जिसकी वजह से तुमको ये एग्जाम्पल लगाए किस चीज का, एनैंशियोमर या स्टीरियो आइसोमर का, बट दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नोट कर लें इसको, नो। इसके बाद यदि देखें तो Now, identify the relationship between these two structures. इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, एनैंशियोमर है,
आइडेंटिकल है, होमोमर्स है। आइडेंटिकल और होमोमर आर द सेम टर्म्स। इसको देखते हैं, इस पे हाइड्रोजन हो, ऑब्वियसली वो सॉलिड वेज पे होगा। इसकी बात करते हैं, इस पे हाइड्रोजन हो, इस वेज पे हो, इधर भी एक हाइड्रोजन हो, इस बैच पे हो, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, और वो सॉरी सॉलिड बैच पे होगा। ठीक, अब समझो। इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसका यदि नॉमेनक्लेचर किया तो इस वाली सेंटर का नॉमेनक्लेचर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटी। 1 प्रायोरिटी हो गया बी आर, 2 प्रायोरिटी वाला कार्बन क्योंकि इस पे सीएल जुड़ा हुआ है, 3 प्रायोरिटी है तो ये यूं घूमेगा तो ये हो गया आर फॉर्म। इधर जाओ, इधर इसका नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से हो जाएगा। 1, 2, 3 तो ये यूं घूमा तो ये हो गया आर फॉर्म। अब इस वाले सेंटर पे आओ, इस वाले सेंटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सचेंज करें कैसे, ये तो बना हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको अलग निकाल लेते हैं। ये 1 प्रायोरिटी है सीएल, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3 है और ये 4 है। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 एक्सचेंज करना है। 4 को इस पोजीशन पे पहुंचाना पड़ेगा। 4 को इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए क्या करो, 4 को इधर ले आता हूं, फाइनल पोजीशन मार्क्ड। 1 को इधर ले आता हूं, फिर 1 को इधर ले जाऊंगा, 3 को इधर ले आऊंगा, तो फाइनल पोजीशन 3 इधर और 1 इधर। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ये यूं पलटेगा, ये यूं पलटा तो ये कैसा हो जाएगा, आर फॉर्म। सो दिस इज आर फॉर्म। दोनों को दोनों आर फॉर्म हो गए। अच्छा, ये भी आर फॉर्म है, ये भी आर फॉर्म है। इधर देखो, ये आर फॉर्म आया। अब इसको देखते हैं ये कौन सा फॉर्म आता है। इसको देखें तो ये H सॉलिड वेज पे लगा दिया, ब्रोकन बैच पे बी आर आ गया, H इधर आ गया और ये इधर, ये 1 प्रायोरिटी, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3 प्रायोरिटी और ये 4 प्रायोरिटी। अब 4 प्रायोरिटी को इधर लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, 4 को इधर लेके जाना है तो 4 इधर कर देते हैं, 1 यहाँ ले आते हैं, फिर 1 को यहाँ ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। अब 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 ऐसे घुमा तो ये क्या हो गया, आर फॉर्म हो गया। तो ये भी हो जाएगा क्या, आर फॉर्म। देखो सब आर 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 है, इसका मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोमर। ये दोनों सेम चीजें हैं तो आइडेंटिकल या फिर होमोमर का एग्जाम्पल है। आइडेंटिकल या फिर होमोमर का एग्जाम्पल है।
दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है फाइंड आउट करें। दोनों स्ट्रक्चर्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है फाइंड आउट करें इसको। देखते बेटा, मुझे नहीं पता क्या है इसका आंसर, बट देख सकते हैं। देखो क्या करते हैं, एक्सचेंजेस कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। अब इसी में एक्सचेंज कर लेते हैं। H को इधर लेके आना है तो H को इधर ले आते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, CH3 को यहां से मिटा देता हूं। H यहां आ गया, CH3 आएगा, फाइनली Br इधर आ जाएगा और CH3 ऊपर चला जाएगा। 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी, यूं घुमा S फॉर्म। 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी, S फॉर्म। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा बेटा, ये वाला है, कार्बन है लोएस्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन सब ये तो ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप है। तो इसको यूं लगा देता हूँ, इसको यूं लगा दिया और इसको Br को इधर ले गया। अच्छा, इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी है तो नंबर 1 ही हो गया, नंबर 2 ही है तो नंबर 2 ही हो गया, नंबर 3 है और नंबर 4 ही है। नंबर 4 को इधर लाना है। नंबर 4 को इधर ले जाने के लिए पहला एक्सचेंज करूं, 2 को इधर ले जाता हूं, 1 को इधर ले आता हूं, इसके बाद 4 को इधर ले आता हूं और 1 को इधर ले जाता हूं। अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 2 के बाद 3, तो ये यूं घुमा, यूं, ये S फॉर्म, सो दिस इज S फॉर्म। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखें तो नंबर 1 ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सही जगह पे, 1 2 3, तो ये यूं घुमा तो ये हो गया R फॉर्म। इधर आ जाते हैं, इधर आए तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये वाला है, तो इसको यदि करूं मैं तो ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया ये इधर और ये इधर, ये सॉलिड वेज। और ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये नंबर 2 प्रायोरिटी है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 है। तो सबसे पहले एक्सचेंज करूं, 3 को इधर ले जाता हूं, 2 को इधर ले आता हूं, बाद में 4 को इधर ले आऊंगा और 2 को इधर ले जाऊंगा। 1 2 3, 1 2 3 यूं गया, 1 2 और फिर 3 यूं गया, तो ये हो जाएगा S फॉर्म। सो दिस इज S फॉर्म। इधर था SS और इधर है RS, मतलब 2 सेंटर थे, एक रिवर्स हुआ एक रिवर्स नहीं हुआ। दिस इज एग्जांपल ऑफ डायास्टीरियोमर, दिस इज एग्जांपल ऑफ डायास्टीरियोमर। बेटा आप जो है थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। सबसे पहले RNS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिखा करो, एक्सचेंजेस किया करो, और एक्सचेंजेस करके जब आप सेंटर्स निकाल लोगे तो आपको ये क्वेश्चन का उत्तर निकालना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चल मैं मिटाता हूं इसको। एक आखिरी सवाल मैं आपको देता हूं बेटा, इसको आप ट्राई करें। इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसी को बता दें आप प्लीज। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप आया, बोलो बेटा, क्या रिलेशनशिप आया इनके बीच। हाँ, एनंशुमन, ओके। और कोई बच्चा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सबका यही आ रहा है एनंशुमन, सब नकल कर रहे हो क्या एक दूसरे की। देखो CH3 एक ये किरल सेंटर हो गया है ना, इस पे एक हिडन हाइड्रोजन बना देते हैं ऐसे। अब क्या होगा, 1 प्रायोरिटी हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4th प्रायोरिटी है। ठीक, अब इस पे तो कोई ब्रोकन वेज वगैरह लगे नहीं है, तो इसलिए हम सीधा इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो 1 प्रायोरिटी है, 2 ये 3 प्रायोरिटी है, तो 1 इसको लिख दूं, 2 इसको लिख दूं, 3 इसको लिख दूं, इसको यूं घुमा दूं, इसको यूं घुमाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। इधर भी एक है, इधर 1 प्रायोरिटी है, 2 प्रायोरिटी है, 1 2 और ये हो गया 3 प्रायोरिटी और ये हो गया हाइड्रोजन। तो 1 से जाओ 2 और 2 से जाओ 3, तो ये हो गया S फॉर्म।
अब इधर आ जाओ बेटा, इधर आए तो 1 प्रायोरिटी है, 2 प्रायोरिटी है और 3 प्रायोरिटी ये हो गया। इधर 1 प्रायोरिटी है, 2 प्रायोरिटी है और 3 प्रायोरिटी ये है। तो ये यूं गया, ये यूं गया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आए तो 1 प्रायोरिटी है, नहीं 1 प्रायोरिटी है, 2 प्रायोरिटी है और 3 प्रायोरिटी है और ये रहा थर्ड। तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो ये यूं घुमा तो ये हो जाएगा S। अब देखते हैं, ये S का R हो गया है और ये R का S हो गया। सो दिस इज करेक्ट, मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ इनएंशियोमेरिज्म। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों ने सही किया, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ मिरर इमेज है, वो दिख रही थी कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। जनरली क्या होता है कि हम मिरर इमेज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, स्पेशली जब 3 डायमेंशनल फिगर हो। जोर से बोलो बेटा। हाँ मिरर इमेज है इसलिए एनएंशियोमर, ये बात सही है, बट आप इसको आरएनएस सिस्टम और नोमेनक्लेचर से भी देख सकते थे, तो दोनों यूज देख सकते हो। एक्चुअली क्या है कि अभी तुम मिरर इमेज आसानी से देख पाते हो, बट यदि इस पे में वेजेस वगैरह लगा देते हैं तो फिर मिरर में वो कैसा दिखेगा उसको सपोज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे इसी पे हाँ अच्छा, हर मिरर इमेज इनएंशियोमर होती है क्या, ये पूछ रहा है। देखो बेटा, हर मिरर इमेज इनएंशियोमर नहीं होती है, क्योंकि यदि तुम्हारी मिरर इमेज है तो इसका मतलब ये नहीं तुम इनएंशियोमर हो जाओगे, ठीक है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड को, उसके बाद हम शब्द इनएंशियोमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि एवरी मिरर इमेज इज अ इनएंशियोमर। द मिरर इमेज विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, दे आर इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। और एक बात और समझो, मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसी मिरर इमेजेस जो कि यदि टेक्निकली जाएं तो तुमको ये लग सकता है सर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये हमको कैसे पता। तो मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, उन्हें इनएंशियोमर कहते हैं। बट अगेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में ये देखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वो वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी आती है। इसलिए मैंने आपको ये सिखाया आरएनएस नोमेनक्लेचर के द्वारा आप जो है इसको कंफर्म कर लें कि ये एक दूसरे के इनएंशियोमर हैं या नहीं। पर यदि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता बेटा तो हम शब्द इनएंशियोमर का प्रयोग नहीं करते, बिकॉज इनएंशियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनएंशियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऐसे सॉरी विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। Enantiomers are optical isomers which are mirror image of each other and mirror images non superimposable, ठीक है। So enantiomer are non superimposable mirror images of each other, optically active non superimposable mirror image of each other, optically active non superimposable mirror image of each other, ठीक है बेटा। नाउ अब मैंने तुम्हें इन 3 शब्दों से बहुत परिचय करवा दिया है। एक शब्द है इनएंशियोमर, एक है डायस्ट्रोमर और एक है शब्द आइडेंटिकल, ठीक बेटा। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं मीसो, बट उस टर्म से मैं तुम्हें थोड़ा लेट अवगत कराता हूँ। पहले मैं तुम्हें कुछ और चीजें बताता हूँ। उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है वो समझना। देखो बेटा, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या आप इस बात से निर्धारित कर सकते हो कि उस कंपाउंड में यदि कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विल एंश्योर दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। उस कंपाउंड में किरल सेंटर्स होने चाहिए, उस कंपाउंड में किरल सेंटर्स होने चाहिए, और कोई भी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंपाउंड के अंदर नहीं है, यू विल से दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ सी दिस। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किरल सेंटर्स का होना कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसे कंपाउंड हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, इसके बावजूद ऐसे कंपाउंड हो जिनमें किरल सेंटर ना हो, इसके बावजूद वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वही होते हैं जो इनकी मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नाउ
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जहां तक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का सवाल है, सबसे पहला एलिमेंट सिमेट्री होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देख, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल से क्रॉस करे तो मॉलिक्यूल को कुछ दो भाग में इस तरह से डिवाइड करे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ प्लेन which when crosses through a molecule divides the molecule into two parts in such a manner, कुछ इस तरह से डिवाइड करे कि एक पार्ट ऑब्जेक्ट दिखे और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज दिखे। That one part appears as object, the other appears as its mirror image। लिखो इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, it is a plane which when crosses through a molecule divides the molecule, which when crosses through a molecule divides the molecule in two halves in such a manner that one part appears as object and the other as its mirror image, ध्यान दे बेटा, जैसे कि देखो COH, ये देखो, इस मॉलिक्यूल को आप दो बराबर भाग में डिवाइड आराम से कर सकते हो। आप ऐसा प्लेन क्रॉस कर सकते हो जो इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में कुछ इस तरह से बांटे कि ऊपर वाला पार्ट यदि ऑब्जेक्ट है तो नीचे वाला पार्ट इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज होगा। ठीक, सो सी दिस वन। ठीक, अब तुम लोग देखोगे कि एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और सोच के मुझे ये बताना कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। Now see these molecules and tell me in which molecules the plane of symmetry is possible and in which molecules the plane of symmetry is not possible। देखें जरा,